Namaste everyone, this is Lakshmi Maurya and you are watching Seekho English Chanakya session. And in this session we are going to learn use of be, being and been. So let's start. एक कंडीशन हम सोचते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपने घर इनवाइट किया है, नाउ यू आर गोइंग टू लेट, अब आपको देरी हो रही है और आप कह रहे हो कि आपको घर जाना है। तो उस वक्त मैं सेंटेंस का यूज़ कर रही हूँ कि चिंता मत कीजिए, आपको छोड़ दिया जाएगा। तो मैं कह रही हूँ आपको छोड़ दिया जाएगा। मैंने ये कंडीशन नहीं बोली कि कौन छोड़ेगा, मैंने उस पर्सन का नाम नहीं बताया है, मैंने आपको सिर्फ इतना कहा है कि आपको छोड़ दिया जाएगा। सो इसका मतलब यह है कि आपको छोड़ना इम्पोर्टेंट है, कौन पर्सन छोड़ रहा है, किसे कहा जा रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें काम इम्पोर्टेंट होंगे, उसके लिए हम वहाँ पर बी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि सुशील आपको छोड़ देगा, तो वो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, सुशील विल ड्रॉप यू। सो सुशील इज सब्जेक्ट जिस पे वो पूरा सेंटेंस आ गया, यहाँ पे सुशील को प्रायोरिटी है। विल हेल्पिंग वर्ब है, ड्रॉप मेन वर्ब है एंड यू जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो सुशील विल ड्रॉप यू, सुशील आपको छोड़ देगा। लेकिन मुझे ये कहना है कि आपको छोड़ दिया जाएगा, तो इसमें हम एक एक्सचेंज करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, यू को हम सुशील की जगह पे लिखेंगे। सो यू विल और उसके साथ हम बी लगाएंगे, यू विल बी ड्रॉप्ड। जब आप विल बी का यूज़ करोगे तो आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, यू विल बी ड्रॉप्ड, आपको छोड़ दिया जाएगा। सो इस तरह से हमें ये सेंटेंस बनाना है। देखते हैं और एग्जांपल्स। जैसे लोग मेरी वीडियो पूरी दुनिया में देखेंगे, सो पीपल विल वॉच माई वीडियो ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन मुझे ऐसा कहना है कि मेरी वीडियो पूरी दुनिया में देखी जाएगी, सो माई वीडियो विल बी वॉच ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरह से वो सेंटेंस बनेगा। अब हम यहाँ पर एक सेंटेंस लेते हैं चाहिए, मतलब शुड का यूज़ करके। पुलिस को अपराधियों को सज़ा देनी चाहिए। इस सेंटेंस को हम लिखेंगे, पुलिस शुड गिव पनिशमेंट टू क्रिमिनल्स। लेकिन हम ऐसा कहें, अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए, सो हम लिख सकते हैं क्रिमिनल्स शुड बी पनिश्ड। इस तरह से हम वहाँ पर बी का यूज़ कर सकते हैं। हम एक और सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेरी वीडियो लोग पूरी दुनिया में देख सकते हैं, पीपल कैन वॉच माई वीडियो ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन मुझे ऐसा कहना है कि मेरी वीडियो पूरी दुनिया में देखी जा सकती है, सो माई वीडियो कैन बी वॉच्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरह से हम वहाँ पर बी का यूज़ कर सकते हैं, और बी का यूज़ नेगेटिव में भी किया जा सकता है। जैसे टीचर उसे क्लास में बैठने नहीं देगी, तो वहाँ पे ये कंडीशन है, टीचर विल नॉट अलाउ हिम टू सीट इन क्लास। लेकिन हमें ये कहना है कि उसे क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा, सो ही विल नॉट बी अलाउड टू सीट इन क्लास। और हम इस बी का यूज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर उसे आईसीयू में एडमिट करेंगे, ये क्वेश्चन है, सो वो हम इंग्लिश में इसका सेंटेंस बनाएंगे, विल डॉक्टर एडमिट हिम इन दी आईसीयू। लेकिन हमें जनरली हम इस सेंटेंस को ऐसा कहते हैं, क्या वो आईसीयू में एडमिट होगा। सो इस सेंटेंस में हमें सेम काम करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। सो विल को विल की जगह पर ही रहने देना, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। विल ही बी एडमिटेड इन आईसीयू, क्या वो आईसीयू में एडमिट होगा। इस तरह से हम वहाँ पर बी का यूज़ कर सकते हैं। और बी का यूज़ हम होने के लिए या बनने के लिए भी करते हैं।
जैसे हमें बोलना है दुखी मत हो, डोंट बी अपसेट, पागल मत बनो, डोंट बी फूल, खुश रहो, बी हैप्पी। सो इन सारी जगहों पर हम बी का यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट यूज़ ऑफ बीइंग। जिस तरह से अभी हम लोगों ने बी का यूज़ सीखा, हमने सब्जेक्ट लिखा, विल बी, शुड बी, कैन बी के साथ हमने मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया। वैसे ही बीइंग का भी यूज़ करते वक्त हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। हमें ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं जैसे वो जा रहा है, आ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, गाड़ी चल रही है, आवाज़ आ रही है। ऐसे जो सेंटेंसेस है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये कंटिन्यूइंग सेंटेंस है और ऐसे सेंटेंस में ही हम बीइंग का यूज़ करते हैं। जैसे नौकरानी रूम साफ कर रही है, द मेड इज़ क्लीनिंग द रूम। तो हम इसे द मेड इज़ क्लीनिंग द रूम, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में बीइंग किस तरह से लगाएंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लाइए। द रूम इज़ के साथ आप बीइंग लगाइए। द रूम इज़ बीइंग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। घर साफ हो रहा है, अब कौन कर रहा है? हमें ये नहीं कहना घर साफ हो रहा है। माइंड सेट है कि अगर कोई सर्वेंट है तो वो साफ कर रहा होगा या जिसका काम है वो कर रहा होगा। तो घर साफ हो रहा है या घर साफ किया जा रहा है, इस सेंटेंस को हम इस तरह से कह सकते हैं, द रूम इज़ बीइंग क्लीन। अब कंडीशन ये है कि वे आइसक्रीम खा रहे हैं, दे आर ईटिंग आइसक्रीम। लेकिन हमें ऐसा कहना है कि आइसक्रीम खाया जा रहा है। सो इसी सेंटेंस को दे आर ईटिंग आइसक्रीम, वे आइसक्रीम खा रहे हैं। आइसक्रीम जो ऑब्जेक्ट है आप उसको सब्जेक्ट की जगह पे लाइए। आइसक्रीम इज बीइंग ईटन, आइसक्रीम खाई जा रही है। पीपल्स आर नॉट टेकिंग सीरियस द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट। पीपल्स, लोग गवर्नमेंट की गाइडलाइन को सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो पीपल्स आर नॉट टेकिंग सीरियस गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट। तो हमें ऐसे बोलना है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन को सीरियस नहीं ली जा रही है। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके, द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली। तो इसका मतलब भी यही है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को सीरियस नहीं ली जा रही है। सो द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली। तो इस तरह से हम नॉट के साथ भी बीइंग का यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव हो, क्या डॉक्टर उसे आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं? इज द डॉक्टर शिफ्टिंग हिम टू द आईसीयू। अगर हम इसे कहना चाहते हैं कि क्या वह आईसीयू में शिफ्ट हो रहा है, तो इस सेंटेंस को हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाकर कि इज ही बीइंग शिफ्टेड टू द आईसीयू। क्या वह आईसीयू में शिफ्ट हो रहा है? सो इस तरह से हम बीइंग का यूज़ कर सकते हैं। और बीइंग का यूज़ कंटिन्यूअस, जैसे हमारे साथ कुछ हो रहा है, जैसे मैं मतलबी हो रही हूँ। सो आई एम बीइंग सेल्फिश, तुम शरारती हो रहे हो। यू आर बीइंग नॉटी। और आप लोगों ने एक ब्रांड का नाम सुना होगा, बीइंग ह्यूमन। बीइंग ह्यूमन मतलब इंसानियत के नाते। बीइंग फ्रेंड, दोस्त होने के नाते। हम वहाँ पर भी बीइंग का यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। यदि आपको कहना है कि वो बचपन से ही बहुत बहादुर है, तो आप इस सेंटेंस को इस तरह से कह सकते हैं, ही हैज़ बीन वेरी ब्रेव सिंस चाइल्डहुड। इस जगह पर भी आप बीन का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पास्ट परफेक्ट में भी बीन का यूज़ कर सकते हैं कि वह सिलेक्ट हो चुका था। जैसे आप सिलेक्ट कर लिए गए हो, वह भी सिलेक्ट कर लिया गया था। सो ही हैड बीन सिलेक्टेड। जिस तरह से आपने हैव बीन का यूज़ किया, हैज़ बीन का यूज़ किया, उस तरह से आप हैड बीन का भी यूज़ कर सकते हैं। सो आप इस तरह से बी, बीइंग और बीन का यूज़
कर सकते हैं और प्रॉपर यूज़ से आप बहुत ही प्रॉपर सेंटेंस बना सकते हैं। सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, सो लाइक इट, शेयर इट एंड आई हैव गिवन माई यूट्यूब चैनल लिंक। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे कई सारे वीडियो पा सकते हैं। सो सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट। थैंक यू।